नमस्कार, मैं अंजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होने वाला है, जो 18 जिलों के 121 सीटों पर जो है देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले लगातार जो है सर्वेज और ओपिनियन पोल्स देखने के लिए मिल रही है, जो पूरी तरीके से एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी रुझान के साथ साथ खुशखबरी की तरफ भी संकेत कर रही है। एक नया पोल सामने आया है जिससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए में अब काफी ज्यादा जुबानी जंग तो चल ही रहा है, घमासान जारी है। इस बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार की जनता का भरोसा किस तरफ है, बिहार की जनता का मूड क्या है, ये ओपिनियन पोल के जरिए, सर्वेस के जरिए ही हम समझ पाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। और इन आंकड़ों में आप कह सकते हैं कि जो माइनस और प्लस का परसेंटेज रहता है वो 10 to 20% रहता है, जो जमीन पर जाकर हकीकत थोड़ी बदलती दिखती है। अब नया जो ओपिनियन पोल है उसमें किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, टोटल कितनी सीटें हैं और किस तरीके से जनता जनार्दन का जो जनादेश है वो देखने के लिए मिलेगा, विस्तार से समझिए। तो टोटल जो सीटें हैं वो है 243 और इसमें से एनडीए के लिए जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है ये है 133 से 143। यानी इस आंकड़े के मुताबिक अगर बात करें तो एनडीए बहुत ही स्मूथ तरीके से बिहार में सरकार बना सकती है। दूसरा जो आंकड़ा है वो महागठबंधन के लिए है। इस महागठबंधन में जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये जो पूरा महागठबंधन है, जैसे इंडी गठबंधन भी आप देख चुके हैं, जिसको पहले नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने इसका साथ जो है छोड़ दिया था। अब उसके लिए जो नंबरिंग है वो 93 से 102 है। इसके साथ साथ जनसुराज जो लगातार प्रशांत किशोर कई तरह के बड़े दावे कर रही हैं, त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है बिहार में बिकॉज ऑफ जनसुराज। लेकिन जनसुराज के लिए आम जनता की क्या राय है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो 01 से 03 यानी 1 से 3 के बीच में दिया जा रहा है। और आज भी जनसुराज को बड़ा झटका तब लगा जब मुंगेर से इनके प्रत्याशी ने अचानक पाला बदला और बीजेपी के साथ चले गए। यानी कल पहले चरण का मतदान होना है, इन पार्टियों को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं और एनडीए जो है वो अपनी बढ़त जो है वो लगातार बना रहा है। क्योंकि एक पहला ओपिनियन पोल ने, ऐसे कई तरह के ओपिनियन पोल जो हमने अपने चैनल्स पर अपलोड किए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि इसी तरीके का ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। ये आंकड़ा 150 तक भी कई सारे ओपिनियन पोल्स में आपको एनडीए के खाते में दिख रहा होगा। साथ ही साथ अब एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन के लिए भी 2 से 3 का आंकड़ा दिख रहा है। बाकी जो बची हुई पार्टियां हैं वो 0 से 2। यानी अगर आप इस पूरे बोर्ड को देखेंगे, ये जो पूरा डाटा निकल कर आया है, ये ओपिनियन पोल है, जो सर्वे है, ये है पोलस्टार एंड पीपल इनसाइट का, जिसने ये बताया है कि किस तरीके से ये आंकड़े जो है एक्सपेक्टेड है। अब इसमें माइनस प्लस का हमने आपको बताया कि 10 प्लस या 10 माइनस का हिसाब किताब है। और ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा एनडीए के लिए ये आंकड़े खुशखबरी है, तो वही महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। महागठबंधन के नेताओं ने हमेशा कुछ ऐसे मुद्दे रखे, जो ऐसे चीजें कही जो कभी बीजेपी के उन्होंने अगेंस्ट कहे, नीतीश कुमार के अगेंस्ट कहे, लेकिन जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है, रोजगार का मुद्दा रहा एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है, जंगल राज का मुद्दा रहा एक टर्निंग पॉइंट जो है बताया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं जो मैनिफेस्टो में कहा गया एक टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। यानी तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एनडीए के फेवर में जा रहे हैं और जहां पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन को इसका भारी भरकम नुकसान हो सकता है। एक बड़ा कारण वो भी आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी और उनके भाई तेज प्रताप जो है वो अब एंटी हो चुके हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी सीटों का बंटवारा और नुकसान जो है देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई सीटों पर यादव वर्सेस यादव का मुकाबला है। अब चलते हैं आगे कि किस तरीके से लोगों के जो कमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, लोग क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं, किस तरीके से उनके ओपिनियंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, ये भी जरा जान लीजिए। तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी इस ओपिनियन पोल के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। यहाँ पर देखिए, एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज, एआईएमआईएम और अदर्स, ये आंकड़े जो हमने आपको जस्ट पहले दिखाया, इस पे क्या लिख रही है, वो लिख रही है कि एक अन्य सर्वे पोलस्टार पीपल्स इनसाइट के अनुसार भी बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती है। जनता का रुझान साफ है, बिहार में फिर एनडीए सरकार। यानी यहाँ पर ये आंकड़े, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी ओपिनियंस पोल है जिसमें आंकड़ा 150 प्लस का भी दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो अपने पोस्ट में मेंशन किया है एक अन्य सर्वे, यानी
ये उन सर्वेज में से एक है जिनमें इस तरीके का आंकड़ा एनडीए को दिया गया। इस तरीके के कई अन्य सर्वेज भी हैं जिनमें बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये रुझान जनता की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। लोगों के कमेंट्स भी इसमें जो है इस पूरे मामले पर देखने के लिए मिल रही है। जनता किस तरीके से इन ओपिनियन पोल्स को देख रही है, इन सर्वेस को देख रही है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा ये भी समझिए तो किस तरीके से जनता जो है वो अपना जनादेश कमेंट में भी देती नजर आ रही है। एक व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा है कि एनडीए विल विन 135 to 140 सीट्स इन द बिहार इलेक्शन 100% श्योर, यानी यहाँ पे श्योरिटी भी जता रही है कि 135 से 140 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गिर सकती है। उसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा है डबल इंजन की सरकार तय है। एक और यहाँ पर यानी कमेंट सेक्शन में जब मिक्स्ड रिएक्शन आते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी है जो डायरेक्टली नहीं कह के इनडायरेक्टली महागठबंधन के नेताओं पर जो है तंज कसते हैं, कभी शेरो शायरी कहते हैं और कभी अपने ही लहजे में जो है महागठबंधन को टारगेट करते हैं। ऐसा ही एक बयान यहाँ पर भी देखने के लिए मिला जहां पर अशरफ आलम नाम के इस हैंडल द्वारा लिखा गया, खाकर चारा भैंसों का बाप गया था जेल, हर घर में एक नौकरी देगा बेटा 9वीं फेल। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसका जिक्र हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है लालू प्रसाद यादव का, और यहाँ पर 9वीं फेल यानी यहाँ पर जो है तेजस्वी का जिक्र जो है कर रहे हैं। और यहाँ पर भैंसों का चारा जो कहा जा रहा है, इसे आप समझ सकते हैं उनका इशारा चारा घोटाले की तरफ है। और हर घर में नौकरी देने की बात जो कही गई थी तो उन्होंने कैसे जमीन ली थी नौकरी देने के बदले में, और बेटा जो है वो 9वीं फेल रह गया। तेजस्वी के लिए 9वीं फेल जो है लगातार ये टर्म जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम अन्य कमेंट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरीके से और भी लोगों के जो है कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या कहना है उनका भी। एनडीए 2010 को दोबारा करने जा रहा है, मतलब रिपीट। जो 2010 में एनडीए को जो जनादेश मिला था वो वापस से रिपीट होने वाला है। 175 प्लस से कम नहीं आएगा। 39 से 40% वोट, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए 10,000 और एसआईआर सब एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है। यानी यहाँ पर भी उन्होंने जिन पॉइंट्स को नोट किया है, जो चीजें उन्होंने लिखी है, जरा इसके बारे में समझिए। पहला तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा आप कह सकते हैं पॉइंट है जो कि बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी थी। लेकिन एनडीए के राज्य में उन गांव तक भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम किया गया है। घर घर बल्ब और घर घर बिजली आने लग गई है, जिससे लोग जो है थोड़ा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है जी रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने पॉइंट यहाँ पर लिखा, महिलाओं के लिए 10,000, यानी हमने आपको पहले ही बताया कि सेकेंड जो है वुमेन्स, बिहार के चुनाव में वुमेन वोटर्स जो है वो एक बहुत बड़ा और अहम रोल निभाती है, सेकंड लार्जेस्ट वोटर्स है। और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में तमाम जो है चीज़ें की गई है, जो ऐलान किए गई है, उसका असर भी देखने को मिला। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अगर आप कहेंगे कि मेन मुद्दा जिसे लेकर विपक्ष ने सबसे ज़्यादा हंगामा काटा, वो था SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन, जिसे लेकर बिहार में बाकायदा राहुल गांधी ने यात्रा तक निकाली थी। लेकिन ये SIR कराना पूरी तरीके से बीजेपी के, एनडीए के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि जो घुसपैठिए थे, जो ऐसे वोटर्स थे जिन्हें इस चुनाव में वोट नहीं देना चाहिए, जिनके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए, या जो लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, उनको इरेज करने का काम इस SIR की प्रक्रिया से किया गया है। यानी जो वोट होंगे वो पूरी तरीके से पारदर्शी होंगे और सही तरीके से अगर चुनाव कराया जाए तो फिर एक सही रिजल्ट आप देख सकेंगे। एक और व्यक्ति है, उन्होंने क्या लिखा है, बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। और यहाँ पर उन्होंने, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने एक सर्वे आपको बताया है, एक ओपिनियन पोल आपको दिया है हमने, लेकिन इसके अलावा कई सारे इस तरीके के सर्वेज देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पर वो क्या लिख रहे हैं, मेट्राइज INS के सर्वे के अनुसार एनडीए को 153 से 164 सीटें, चाणक्य स्ट्रैटेजीज में 128 से 134। एक अन्य सर्वे पोल स्टार्ट पीपल्स इनसाइट के अनुसार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। इसके अनुसार एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर उन्होंने 4 से जो 5 जो चीज़ें हैं, जो सर्वेज है, उनका यहाँ पर जिक्र किया है, कितना नंबर जो है, कितनी सीटें जो है यहाँ पर एनडीए को मिल रही है, उसका जिक्र किया है। और इसका दावा भी कर रही है कि एक बार फिर बिहार में 2010 वाला रिजल्ट जो है वो एनडीए रिपीट करने वाली है। अब किस तरीके की रणनीति जो है बीजेपी अपना रही है, किस तरीके की जो रणनीति है वो बीजेपी द्वारा अपनाया जा रहा है ताकि इस पूरे आप कह सकते हैं चुनाव को जीता जा सके। पहले चरण का मतदान कल होने वाला है, लेकिन किस तरीके की रणनीति रही समझिए। इस बार जो है पहले चरण के तहत 121 सीटों पर हो रहे चुनाव में राजद यानी RJD
ने पिछली बार सबसे अधिक 42 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी। पार्टी के कुल 75 सीटों पर जीत पाई थी, यानी आधे से अधिक सीटों पर वो इन्हीं पहले चरणों की सीटों पर जो है जीत गई थी। भाजपा ने 32 सीटों पर जीत हासिल की थी और 74 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा की कोशिश है कि इस बार वो अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर ले, और यही कारण था कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रचारकों को उन सीटों पर लाया गया है। उन सीटों पर जो है अगर आप कहेंगे प्रचार करने का मौका दिया गया, ज्यादातर उन सीटों पर फोकस किया गया जहां पर एनडीए या फिर एनडीए के उम्मीदवार जो है वो कमजोर है, या फिर जहां से आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसके कैंडिडेट जीते हुए हैं, वहां पर दमखल दिखाने का मौका मिला। चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, तमाम बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेताओं ने इन सीटों पर जो है मजबूती दिखाई, इन सीटों पर जो है बयान दिए, जनसभाओं को संबोधित किया, भीड़ देखने के लिए मिली। और कहा जा रहा है कि ये पहले चरण का जो मतदान है ये काफी ज्यादा निर्णायक रहता है। पहले चरण का जो मतदान है इस पे लोगों का ज्यादा फोकस भी रहता है, और पहले चरण के मतदान में जो पार्टी बाजी मार लेती है उसके लिए आगे की राह जो है आसान हो जाती है, क्योंकि 121 सीटें हैं, 18 जिले हैं, और समझ सकते हैं कि इन सीटों की अहमियत कितनी ज्यादा है। और इसीलिए जो है बीजेपी लगातार एनडीए जो है माइक्रो से लेकर हर लेवल पर मैनेजमेंट कर रही है ताकि इस बार इस बिहार के चुनाव को जो है जीत सके। और जनता का रुझान तो आप साफ स्पष्ट तौर पर देख ही सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है बिहार चुनाव को लेकर, पहले चरण के मतदान को लेकर। आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।